किए थे? तुमको मॉडुलस से स्टार्ट करना था ना, मॉडुलस तक पढ़ा दिए थे। मॉडुलस से कुछ क्वेश्चन करना था, तो मॉडुलस वाले में सब कुछ समझ में आ गया था, प्रॉपर्टीज याद है ना? यस सर। तो मतलब जैसे कुछ क्वेश्चन देगा, उसका कुछ क्वेश्चन भी देगा, जैसे x मॉड आवाज गया, आवाज नहीं आ रहा। x फोर दे रखा है। हेलो हेलो। यस सर, अब आ रही। यस सर। हाँ हाँ, x मॉड x इक्वल टू अगर 4 दे रखा है, तो हमको x फाइंड x की अगर ऐसा क्वेश्चन है कि फाइंड x, तो जहां तक मॉड x का मैं कैसे बता देखिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले सकते हैं और x लेस देन इक्वल टू 0 ले सकते हैं। इक्वल टू कोई एक की जगह लगाओ, लगाने से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो x ग्रेटर देन 0 होगा, तो x पॉजिटिव जाएगा, मॉड से खुलेगा तो x इंटू एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 4 यस हो सर। जाएगा। और यहाँ क्या होगा, x इंटू माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 4। तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। अच्छा, बीच में और लिखना पड़ेगा, और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो उससे क्या आएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 2, और यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 आएगा। तो यहाँ से तो x का वैल्यू दो वैल्यू आएगा, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 2, और यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू -4, ये पॉसिबल ही नहीं है, किसी का स्क्वायर निगेटिव नहीं होता है, तो ये क्या जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने पहले ही x का वैल्यू क्या ले लिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 2 से बड़ा ही होना चाहिए, -2 नहीं होगा। तो फिर यहाँ -2 भी नॉट पॉसिबल होगा। तो सिर्फ वैल्यू x का क्या रहेगा, 2, दिस द ओनली सॉल्यूशन होगा, दो ही एकमात्र सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन और देते हैं तुमको करने के लिए, ट्राई करो। दे बोल देना। यस सर। अच्छा, वो जो असाइनमेंट दिए थे वो कर लिए हो? सर धीरे धीरे सॉल्व कर। धीरे धीरे सॉल्व करो तो बहुत पेंडिंग हो जाएगा। ये दिया मॉड x माइनस 3 प्लस 2 मॉड x प्लस 1 इक्वल टू 4 है। इस क्वेश्चन को भी हम ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों मॉड लगा हुआ है, तो कैसे होगा वो बस बता देते हैं, उसके बाद तुम इस तरीके से ही सारे क्वेश्चन करोगे। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, कल बताए थे वैसे क्रिटिकल पॉइंट है, कहाँ कहाँ पे मॉड की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 डालने से 0 होता है, तो 3 3 और क्रिटिकल -1। -1, तो हमारा 2 क्रिटिकल पॉइंट होगा, तो हमारे पास 3 केस बनेंगे। पहला केस होगा कि देखो हमारे पास, जैसे अगर नंबर लाइन पे शो करते हैं, नंबर लाइन पे अगर देखते हैं तो यहाँ क्या आता है, -1, और यहाँ आता है 3। तो एक लेंगे जो -1 से पीछे हो, एक होगा जो 1 और -1 के बीच, -1 और 3 के बीच में हो, और एक 3 से बड़ा हो। ठीक है, ये 2-3 हमारे पास केसेस होंगे। तो केस 1 हम पहले लेते हैं। तो केस 1 सर में क्या हो, हेलो सर। बोलो। एक स्टूडेंट सर लिंक मांग रहा है सर, उसको लिंक हाँ इनवाइट कर देते हैं सर। हाँ हाँ, कर दो। MCI से ही है? यस सर। ठीक है, हाँ दे दो। वैसे तो हम लिंक उस पर भी भेज दिए हैं, MCI पे भी डायरेक्टली अनाउंसमेंट में, जहाँ मैसेज होता है। भेज दिए सर। मुस्कान मांग रही थी? नहीं, यस सर। ठीक है ठीक है।
उसको कहना पहले वीडियो देख लेने के लिए, जो पहले वाला वीडियो था। तो केस 1 हमारे पास क्या होगा कि ये -1 से कम हो जाए, तो क्या आएगा, x लेस देन इक्वल टू -1 ले लेंगे एक बार, कि एक -1 से कम हो जाए। तो -1 से कम होगा तो हम लोग पुट करके देखेंगे कि क्या पॉजिटिव आता है क्या निगेटिव आता है। अगर हम लोग इसमें चेक करते हैं -1 से कम में, तो ये वैल्यू क्या देता है, -1 -3 मतलब -4 देता है, दैट इज निगेटिव वैल्यू। तो जैसे ही निगेटिव आता है तो मॉड लगने का मतलब क्या हो जाता है, पॉजिटिव करना होता है। एक तो और हम लोग माइनस। एक और माइनस से कर देंगे। और अब +2 है तो यहाँ भी अगर -1 डालोगे तो 0 आ रहा है वैसे, ठीक है। तो लेकिन हम लोग माइनस लिए तो माइनस ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो -2x+1 होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये इससे क्या आएगा, -x+3 -2x -2 इक्वल टू 4। इससे आएगा -3x इक्वल टू 4, इधर 1 गया, 4 -1 3 बनेगा। तो x का वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू -1 पॉसिबल है क्योंकि हमारा वो डोमेन में है। -1 से कम लिए थे और इक्वल भी लिए थे, तो इक्वल लेने से क्या हो गया था, इक्वल लेने से क्या हुआ, x इक्वल टू -1 हमारा इसमें डोमेन के अंदर है, तो वो काम करेगा। पॉसिबल। तो ये आंसर हमारा एक सॉल्यूशन बनेगा। सेकंड हम लोग केस जो लेंगे वो क्या होगा, मैंने क्या बोला कि -1 से कम वाला हो, -1 से 3 के बीच में हो। तो इस बार क्या लेंगे कि x का वैल्यू -1 से 3 के बीच में हो। तो उससे क्या होगा, अब फिर से -1 से 3 के बीच में, तो लोग पुट करके देख लेते हैं। -1 से 3 के बीच में 0 वैल्यू एक लेके देखते हैं। तो 0 में 0 -3 देगा तो ये वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ये वैल्यू क्या आएगा, फिर से निगेटिव आएगा। लेकिन 0 डालेंगे यस। यहाँ पे तो ये वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव के लिए मॉड का वैल्यू वही रहता है, लेकिन निगेटिव के लिए मॉड का वैल्यू क्या हो जाता है, एक माइनस लगाना पड़ एक जाता है। और नेगेटिव। यस। हाँ, तो फिर से यहाँ क्या करेंगे हम लोग, -x -3, लेकिन +2x+1 ही रह जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही है, और इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगा, -x+3 +2x+2 इक्वल टू 4। तो यहाँ से आएगा x 3 + 2 5, तो x 5 4 -5 आएगा, दैट इज -1। तो यहाँ से x की नॉट वैल्यू क्या, पॉसिबल। -1 होगा। देखो यहाँ -1 पॉसिबल है लेकिन यहाँ नॉट पॉसिबल होगा, ठीक है। क्यों, यस। क्योंकि हम लोग ने क्या किया कि -1 से वो वैल्यू क्या होना चाहिए, x का वैल्यू -1 से बड़ा होगा। बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू आंसर नहीं आएगा। थर्ड केस क्या बनेगा कि x ग्रेटर देन x 3 हो 3। जाए। अब 3 से बड़ा कोई वैल्यू लोगे नहीं, यहाँ 4 लोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, ये मॉड के अंदर ये भी पॉजिटिव, मतलब दोनों जब खुलेगा मॉड तो दोनों पॉजिटिव ही रहेगा। तो x -3 +2 x सर +1। ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ना। अच्छा हाँ, जब इक्वल टू नहीं लिए हैं, यहाँ इक्वल टू लिए हैं, तो यहाँ इक्वल टू लेंगे, ठीक है, सही है बिल्कुल। तो ये हो जाएगा x -3 +2x +2 इक्वल टू 4। तो इससे क्या आएगा, 2x + x क्या बनेगा, 3x, और इधर जाएगा तो क्या बनेगा, अ, ये बनेगा तुमको 5, 4 प्लस -1 इधर जाएगा तो 5 बनेगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5/3। 5/3। नॉट 5/3 का पॉसिबल। वैल्यू, 5/3 जो वैल्यू है ना वो 3 से बड़ा नहीं है। ये जो हमारा डोमेन है 3 से वो बड़ा नहीं है, तो अगेन फिर से क्या होगा, नॉट पॉसिबल ही होगा यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ सकता है, या फाइंड अ सॉल्यूशन आ सकता है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ 1 है, सिर्फ एक सॉल्यूशन है, और वो वैल्यू क्या है, -1 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू ओनली वैल्यू क्या आएगा, -1 इज पॉसिबल। -1 ही एक ऐसा नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्या, हेलो करेक्ट करना। सर, ग्लिच आ रहा है। तो देख लेते हैं। अरे अब आ रहा है आवाज, ठीक। यस सर, अब आ रहा है। हाँ ठीक है। हेलो मुस्कान, हेलो मुस्कान ऑनलाइन है, उसको तो समझ में कम आ रहा होगा या नहीं।
नहीं आ रहा होगा, मैं कैसे बताऊंगा? जुड़ी हुई है ना वो। हाँ दिख तो रही है। यस सर। हाँ तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे बाद में टाइम लेके पूछना, लेकिन मैंने वीडियो डाल दिया है, उस वीडियो को भी देख के यस करने की सर। कोशिश करना। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे जाऊं? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन ट्राई करना तुम लोग। अगर यहाँ इक्वल टू था, अब अगर लेस देन ग्रेटर देन के लिए होगा है, जैसे कि मॉड 2x+3 लेस देन इक्वल टू 7 दे रखे, तो लिखा है कि फाइंड द रेंज ऑफ एक्स, फाइंड द रेंज ऑफ एक्स। एक्स का कौन सा वैल्यू के लिए काम करेगा, तो कैसे बनेगा ये? तो एक प्रॉपर्टी लिखाया था मैंने, उस प्रॉपर्टी का यूज करना। बस वो प्रॉपर्टी मैंने लिख देता हूँ। मॉड एक्स अगर लेस देन इक्वल टू ए है, तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है? माइनस ए से ए तक करती ए है। के ये बीच। प्रॉपर्टी कल मैंने, हाँ ये प्रॉपर्टी लिखवाया था। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके एक्स की वैल्यू बताओ। हुआ? यहाँ X कैसे will be होगा? greater than or minus 7 and smaller than or equal to 7. देखो, करने की कोशिश तो सही की हो वैसे। देखो यहाँ क्या होगा कि -7 से क्या जाएगा, जैसे ए लिखा है तो उस हिसाब से -7 से क्या आएगा, 2x+3 ऐसे जाएगा अकॉर्डिंग Yes. टू दिस। ये वाले हमारा प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो क्या आ रहा है, मॉड के अंदर जो वैल्यू अगर ए है, ये 7 क्या ए है, तो -a से जाएगा, तो -7 से 7 जाएगा। मुझे अब x चाहिए, तो देखो यहाँ भी मैं -3 करता हूँ, यहाँ भी -3 करता हूँ, यहाँ भी -3 करता हूँ, तो इससे वैल्यू क्या आएगा, -10 2x, और ये 4 बन जाएगा। अब डिवाइड बाई 2 कर दो तो x आ जाएगा, तो डिवाइड बाई 2 करने से क्या आएगा, ये -5x और 2 आएगा। ठीक है, तीनों में डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो उससे हमारा x का वैल्यू क्या आ रहा है, -5 से लेकर के 2 तक। आया समझ में? Yes, sir. -5 से लेकर के 2 तक में हमारा x का वैल्यू आएगा। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, उसको भी ट्राई। वैसे कल प्रॉपर्टी जो लिखवाया था मैंने, उसमें एक प्रॉपर्टी से पहले इसको लिख लो। मैं मनोज सर का वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में तुम लोग, सर वो बोलते हैं कि लिख लो, और तुम लोग बोलते हो हाँ सर लिख लिया। Yes, sir. तो वही चीज क्या, ठीक है, इसको हो गया ना, नेक्स्ट करूं मैं? देखो कल Yes, sir. दो चीज मैंने बताया था। एक तो पहले था कि a अगर x और b के बीच में हो, तो इससे x का वैल्यू हमारा पास होता है -b से -a यूनियन a से b। एक ये प्रॉपर्टी था। एक प्रॉपर्टी ये, अभी जो क्वेश्चन दूंगा शायद उसमें ये जरूरत पड़े। और एक मॉड x माइनस वाई था, उसमें क्या था, वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, मॉड x माइनस मॉड वाई, और एड ये अगर फर्स्ट मान लो दूसरा। यही तीन प्रॉपर्टी का भी अगले क्वेश्चन में यूज होगा, इसलिए करो। और एक क्या होगा, अगर मॉड x प्लस वाई हो तो क्या होता था, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाता था, मॉड x प्लस मॉड वाई। और एक और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी करा दिया था मैंने। मिनिमम वैल्यू ऑफ क्या होता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ अगर मॉड x माइनस ए
प्लस मॉड x माइनस बी है, तो क्या आएगा मिनिमम वैल्यू इसका? मॉड a माइनस बी आएगा। ठीक है, उसी पे क्वेश्चन है मेरा। ये मैंने लिखवाया तो था ही, लेकिन मुस्कान को दिक्कत ना हो इसलिए मैं सोचा कि लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तुम इसका रेंज बताओ। अगर लिखा रहे कि फाइंड रेंज ऑफ x, रेंज ऑफ x 2x माइनस 1 मॉड में लगा हुआ है और मॉड फिर लेस देन इक्वल टू 3 दे रखा है, तो x का रेंज क्या होगा? ये वाला प्रॉपर्टी यूज होगा, ट्राई करो। ट्राई करो, 2 मिनट लो, 2-3 मिनट ले सकते हो। ओके सर। तुम भी करो, ये वाला ही लगाना है। ट्राई करना मुस्कान कि जल्दी से वो वीडियो में देख करके, और मुझे मैसेज कर सकते हो तो उसमें MCA पे ही मैसेज कर देना कि मैथ्स का अगर अलग से डाउट पूछना है तो सैटरडे या संडे दोनों में से कोई एक डेट में मैं टाइम दे दूंगा। देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है ना, वो सेम यही है, ax लेस देन b है, वैसे ही चल रहा है ना। ये अगर a है और ये पूरा x और ये b है, ऐसे ही चल रहा है। तो उसमें क्या होता है, एक माइनस बी से माइनस ए के बीच में x होता है, तो माइनस बी क्या होगा? -3, x क्या है? x -1, और फिर b a क्या है? -2, माइनस ए लगा हुआ। ये हो सकता है यूनियन का मतलब सर क्या होता? बोलो। और या तो एक्चुअली -2 -1 4 और 4। -2 -1 4 और 4, 4 और 4 होगा तो एक ही 4 लेंगे ना, 3 हाँ और 4, 3 और 4 होगा। देखो सही बोला, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक है, पता नहीं, देख लेना कहाँ मिस्टेक है। और एक क्या होगा? x-1 और ये 3 हो जाएगा। यही चीज हुआ, a और b के बीच का मतलब क्या है? ये तुम्हारा a है और ये b है, उसके बीच में x-1 आ गया। और माइनस बी और माइनस ए के बीच में, तो ये माइनस बी है और ये माइनस ए है, उसके बीच में x-1 आ गया। तो ये दोनों हमारा क्या बनेगा? इनिक्विलिटीज बनेगा। इसको इनिक्विलिटीज बोलते हैं, इक्वेशन नहीं बोलते हैं। जब लेस देन इक्वल टू हो तो इनिक्विलिटीज बोलते हैं, या ग्रेटर। अब मुझे क्या करना है? दोनों में +1 कर देना है। यहाँ भी +1 कर दो, यहाँ भी +1 कर दो, यहाँ भी +1 कर दो, तो क्या आएगा? -2 से x क्या आएगा? -1 तक आएगा। यहाँ भी +1 कर देता हूँ, तो यहाँ से क्या आएगा? 3x 4 तक आएगा। तो x क्या बिलोंग करेगा? अब दोनों और में था तो और ही रहेगा, x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन 3 से 4 बनेगा। ये आंसर होगा। 4 से 4 नहीं होता है। 4, अगर 4 सिर्फ सिंगल होता है ना, इन केस अगर सिर्फ 4 होता है तो उसको करली ब्रैकेट में 4 डाल देता है, लेकिन यहाँ से 4 नहीं है, 3 to 4 है, और 3 और 4 दोनों क्या इंक्लूड है, इसलिए सर फर्स्ट लाइन सर फिर से बताइएगा। फर्स्ट देखो समझना, इसको a माना है, ठीक है, 2 को, और b को 3 को b माना है, और ये पूरे को x मान लिया। तो इसका मतलब क्या होता है कि x कहाँ बिलोंग करता है? इसको अगर मैं अच्छे से समझाऊं, इसका मतलब क्या होता है कि x कहाँ बिलोंग करता है? इसका मतलब होता है कि x -b से x कहाँ हो? -a तक हो, और यूनियन का मतलब और होता है, और a से x b हो जाए, दोनों के बीच में हो, और यहाँ -b से -a के बीच में हो। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, b को लिया है 3 और a को लिया है 2, तो -3 से -2 के बीच में x-1 आएगा, 2 से 3 का आएगा x-1। अब x मुझे लेना है तो तीनों में +1 कर दो, यहाँ भी तीनों में +1 कर दो, तो क्या आएगा? -2 से -1 के बीच में आएगा x का वैल्यू, और यहाँ 3 से 4 में आएगा। तो उस हिसाब से तुम्हारा x का रेंज बन जाएगा -2 to 1 यूनियन 3 to 4। यस सर क्लियर। डाउट तो उसको होगा वैसे,
नेक्स्ट पेज पे जाओ, एक और क्वेश्चन देता हूँ जो ये दोनों पे बेस होगा। अगर तुमको क्वेश्चन दिख रहा है कि फाइंड मैक्सिमम सर एक बार वैल्यू, बैक पे चले जाइए। कल से आज में हैंड राइटिंग सही हुआ है मेरा। ठीक है, यस सर। देखो क्वेश्चन क्या हुआ है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ mod x minus 3 minus mod x minus 2, ठीक है, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ mod x minus 1 mod x minus, करो तो जल्दी सॉल्व, क्या फॉर्मूला पुट करना। सर मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला लिखा दीजिए। मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला अभी लिखाया था कि mod x माइनस वाई है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, mod x माइनस mod y होता है। ये लिखाया है ना अभी, ये वाला सेकंड वाला, देखो ना। यस सर, यस सर। तो यहाँ क्या है, mod, ये वाला वैल्यू इसका है निकालना है ना, इसको पहले यहाँ लिख दो। तो इसको पहले लिखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा mod x माइनस mod y लेस देन इक्वल टू mod x माइनस y आ जाएगा। अगर इसको पहले लिखते हो तो ये वाला साइन क्या होगा, इस तरफ चला जाएगा। अब देखो ये क्या है, इसको मान लो, ये पूरे को मान लो x और ये पूरे को मान लो y, तो ये क्या है, mod x माइनस 3 माइनस mod ऑफ x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, दैट मीन्स x माइनस 3 माइनस x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। तो x और x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, 3 माइनस 3 प्लस 2 दैट इज माइनस 1 आएगा, दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इससे क्या दिखा कि mod ऑफ x माइनस 3 माइनस mod ऑफ x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1 है। तो लेस देन का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, लेस देन मतलब इससे कम ही होगा, 1 से कम होगा। तो 1 या तो 1 होगा, तो 1 इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया ना, ज्यादा से ज्यादा क्या वैल्यू हो सकता है। तो ये इसका क्या हो गया, लेस देन का मतलब क्या होता है, ये मैक्स वैल्यू है, ये मैक्स वैल्यू शो कर रहा है, मैक्स वैल्यू है। ठीक है, ये पहला हो गया। अगर यस सेकंड अगर करोगे तो सेकंड करो, सेकंड तो डायरेक्टली फॉर्मूला है कौन सा, यहीं पे मैं कर देता हूँ। सेकंड क्या है फॉर्मूला में, अगर लेते हैं तो ये क्या आता है, mod x माइनस, क्या था फॉर्मूला, a प्लस mod x माइनस b का मिनिमम वैल्यू क्या था, क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, a माइनस b मोड होता ए माइनस बी। है। हाँ, तो यहाँ से x माइनस 1 प्लस mod x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 हो जाएगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 2 का माइनस 1 होता है, माइनस 1 का mod 1 आता है। तो mod x माइनस 1 प्लस mod x माइनस 2 का भी क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू 1 ही आएगा। दोनों आंसर 1 ही है यहाँ पे।
ठीक है, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। नो सर। ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला तो याद रह भी जाता है, इस फॉर्मूला में हमेशा वो रहता है, कंफ्यूजन रहता है, इसलिए इसको याद कर ही लेना, इस वाले को। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। चलो अब डोमेन निकालना सीखते हैं कि कैसे। वैसे ही क्वेश्चन वैसा ही रहेगा, ऐसा कुछ चेंजेस नहीं ज्यादा रहेगा, लेकिन डोमेन रिमोट पे क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है 1 बाई रूट अंडर एक्स प्लस मॉड एक्स दिया हुआ है, निकालो। डोमेन निकालना तो बस सिखाया था मैंने, उसी में कुछ रूट मतलब मॉड में लगा हुआ है, कोशिश करो करने की। कैसे निकलेगा? x will be greater than or equal to 0. इसमें ऐसा रहता है, इक्वल टू जीरो नहीं होगा, मुझे कुछ कर दोगे यहाँ पे। No sir, x will be greater than 0. हाँ, ठीक है, डिनोमिनेटर रूट अंडर होता Denominator है will be 0. सर आवाज नहीं आ रहा। डिनोमिनेटर होता है तो क्या होता है, इक्वल टू जीरो नहीं, रूट के अंदर होता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, लेकिन डिनोमिनेटर में रूट है तो सर साउंड नहीं आ रहा। हेलो। हाँ हाँ हाँ, हेलो, आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है। कह रहा हूँ कि डिनोमिनेटर में जीरो हो नहीं सकता है, इसलिए हम लोग सिर्फ ग्रेटर देन लगाएंगे, क्योंकि रूट में जब भी बताया था कि रूट में अगर कोई एक्स है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है एक्स की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे क्या है, यस डिनोमिनेटर में रूट लगा हुआ है, इसलिए क्या होगा, ग्रेटर देन सिर्फ लगेगा। तो मुझे पास फिर से दो केस बनेगा, एक तो एक्स ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू, और एक एक्स लेस देन जीरो। एक्स ग्रेटर देन होगा तो ये मॉड पॉजिटिव ही छूटेगा, तो एक्स प्लस एक्स होगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। और यहाँ से क्या आएगा, x माइनस एक्स हो जाएगा, मॉड x माइनस लेस देन जीरो आएगा, तो यहाँ से आएगा 2x ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ से आएगा क्या, जीरो लेस देन जीरो। अब ये तो है ही नहीं, नॉट पॉसिबल है, जीरो कभी भी जीरो से छोटा तो हो नहीं सकता, इक्वल टू ही हो सकता है। और यहाँ से क्या आएगा, x ग्रेटर देन जीरो। तो यही एक पॉसिबिलिटी है जो यहाँ काम करेगा, क्योंकि मेरा डोमेन भी यही था, तो पहले x का वैल्यू था ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इससे x का वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन, या इसको तुम इस तरीके से इंटरवल में से लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी। सही है। एक लास्ट क्वेश्चन करो, उसके बाद मॉड से बढ़ते हैं आगे, जीआईएफ पे आते हैं। जैसे मॉड पे चार पांच क्वेश्चन। सर इस क्वेश्चन में सर एक और भी ऐसे भी कर सकते हैं सर, जैसे रूट अंडर एक्स प्लस मोड एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, फिर इसको सर आगे बढ़ा के मोड एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस एक्स, लेकिन बोलो बोलो सो फिर द से वैल्यू बोलो। ऑफ एक्स विल रूट अंडर एक्स प्लस मोड एक्स इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू जीरो में तो एक ही ऑप्शन आएगा कि नॉट इक्वल टू जीरो है, यस। तो इससे तो हमारा जो इसी वैल्यू, इससे सर आगे क्लैरिफाई नहीं होगा जो मोड एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस एक्स। ये चीज जो मैंने लिखा है तुम जो बता यही बताए हो ना, रूट यस अंडर। यस हाँ, सर। तो नॉट इक्वल टू जीरो होने से, हाँ सिर्फ जीरो नहीं होने से हो सकता है, ठीक है, जीरो सिर्फ नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ जगह काम करता है, हाँ ठीक है। तो एक्स प्लस यस मॉड सर एक्स एक्स नॉट प्लस इक्वल टू मोड जीरो, एक्स। नॉट इक्वल टू यस जीरो सर होगा। मोड एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस एक्स। देखो फिर से उस पे ज्वाइन कर लेना, 10 मिनट में चला जाएगा ये। ठीक है ठीक सर। है ठीक है, 10 मिनट के मोड लिए एक्स इज थोड़ा। नॉट इक्वल टू माइनस एक्स।
mod x नॉट इक्वल टू माइनस एक्स होगा, यस नॉट इससे इक्वल हो टू जाएगा माइनस सर एक्स। x इससे x will be इस greater than हाँ x ग्रेटर देन 0 होगा तब ये हो जाएगा, नहीं होगा, हाँ ठीक है, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तभी ये हो जाएगा x, ये वैल्यू x रह जाएगा यस तो x नॉट इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और अगर यस x लेस देन 0 हो गया तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, और माइनस एक्स एक्स के बराबर हो जाता है। हाँ तो भी नहीं सही है, नहीं हाँ होगा सही सही है सही है सही है। अच्छा ये क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चन करो और फिर से ज्वाइन करना। फाइंड डोमेन ऑफ रूट अंडर 3 माइनस मॉड एक्स बाई मॉड एक्स माइनस 7। इस क्वेश्चन को लिख लो और दोबारा से ज्वाइन करो, मैं वो शेयरिंग बंद करूंगा। 2 आदमी में 1 आवर 15 मिनट देता है और 3 आदमी में 45 मिनट्स कर देता है। एक है जो स्टार्ट डायरेक्टली लाइव दिखाता है, लेकिन उस पर ना ये इरेज उरेज करने वाला ऑप्शन ही नहीं है, MCI पे ही, इसलिए उस पर करते नहीं है। लिख लिया क्वेश्चन, यस लिख सर लिया, हाँ तो दोबारा से ज्वाइन यस करो, मैं इसको हटा रहा हूँ।